कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखने के बाद पूरे देश में एचपीवी वैक्सीन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वीडियो के ना उड़ने का कारण यह है कि सिस्टम ये जानना चाहता है कि अब कौन कौन लोग विरोध कर सकते हैं, कौन कौन बोल सकते हैं, किनके ज़मीर जिंदा है, किनको बात समझ में आ गई है और कितने लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। एचपीवी वैक्सीन को लेकर के जिससे ही सिस्टम गुस्सा करेगा, जैसे ही सिस्टम जबरदस्ती करेगा, लोग इन टीचर्स के, डॉक्टर्स के, नर्सिस के, आंगनबाड़ी वर्कर्स को जूते मारेंगे, इनके सिर फोड़ेंगे। जैसे आदिवासी महिला ने वैक्सीन लगाने वाली नर्स का हाथ काट दिया था, वो हाल होने वाला है। मैं आप सब लोगों से एक बात कह रहा हूं, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं वहां से गुंडे, इधर गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आपको किसी ना किसी मुद्दे पर गुस्सा दिलाया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल आई थी, उसका खेल भी यही है। आप अभी पूरे पड़ोसी देशों के साथ गड़बड़ चल रही है, वो भी यही है। दूसरे देशों के युद्धों की खबर टीवी पर आ रही है, उसका खेल भी यही है। आप अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हो, पता नहीं कहां कहां भेज रहे हो कि बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, बच्चा अपने जीवन को जीना सीख जाए, परंतु स्कूल केवल उसे रट्टू तोता बनाने की कोशिश में लगा है। स्कूल उसको बर्बाद करने पर लगा है, केवल उसका भरोसा तोड़ने का, उसका कॉन्फिडेंस खत्म करने का काम कर रहा है। 23 मार्च 2026 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जितने साथी जनता सरकार मोर्चा के आज तक जुड़े हैं हमसे, जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, कोई भी ट्रेनिंग की हुई है, वो साथी एक तो करण को मैसेज करके और अपनी जो इंटरनल टीम है उसमें शामिल होने के लिए आपने कौन सी ट्रेनिंग ली थी वो मैसेज कर दीजिए। क्योंकि कुछ लोगों ने किसी स्वार्थ में आए थे, कुछ लोग किसी पर्पज से आए थे। अब सबको मालूम पड़ गया है कि हम क्या करना चाहते हैं। जल जंगल जमीन और जानवर की लड़ाई, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, इनको आधार, उनको सेंटर में रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा, जिनका यही सपना है, जो इसी व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो लोग करण भाई को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप करके 9991911784 यानी 9991911784। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप इस इंटरनल टीम में शामिल होना चाहते हैं। हम 1000 ऐसे लोगों की, वॉलंटियर्स की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो प्रायोरिटी में आकर इस सिस्टम को आगे संभालेंगे। कारण क्या है, जब गृह युद्ध हो रहा होगा, जिस टाइम पर किसान खड़े होंगे, जिस टाइम पर विश्व युद्ध हो रहा होगा, गोलाबारी चल रही होगी, गांव को विस्थापन करने का षड्यंत्र चल रहा होगा, उस टाइम डीसी, कलेक्टर, पुलिस वाले आपके ऊपर लठ बरसा रहे होंगे। तब लोगों को संगठित करने का काम, उनको समझाने का काम, कम्युनिकेशन का काम, देश को बचाने का काम और सबसे बड़ा नवनिर्माण का काम जिनके हाथ में होगा, वो लोग जो इस सिस्टम को समझते हैं, जिनको मालूम है कि भीड़ केवल विध्वंस कर सकती है। सरकार गिरानी हो, हमारे पास इतने लोग पहले से हैं। सरकार बनानी हो तो उतने लोग भी हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए जितने लोग हमको चाहिए वो नहीं है। जैसे लोग हमको चाहिए वो लोग नहीं है, इसीलिए चीज़ें स्लो चल रही हैं। हमने 24 नवंबर 2024 में भी हमने ये कार्यक्रम किया था तालकटोरा स्टेडियम में। उस वक्त हमारा पर्पस था कि सब अपने गांव में काम करेंगे, सब अपनी पेरेंटिंग की ट्रेनिंग करेंगे, सब अपने लोगों को जोड़ना चालू करेंगे, सब अपनी 20-20 लोगों की टीम बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हुई। तो अभी हम वो 1000 लोगों को बिगिनिंग में लेकर के कि ये वो लोग हैं, टीम 200 में आप आए हैं, एजुकेशन की ट्रेनिंग में आप आए हैं, टीम 500 में आप आए हैं, टीम 300 में आप आए हैं, लेवल 2 की ट्रेनिंग आपने की हुई है, और उसके बाद भी आप मोर्चे के, हमारी जिस दिशा में हम लोग चले हुए हैं, मोर्चा जब मैं बोलता हूं, हमारा एजुकेशन का मॉडल है, बाकी लोगों के सहयोग से हमें कोई परहेज नहीं है। निडर जेएसएम जिसे हम कहते हैं, अपना एक चैनल है जिसको @निडर JSM ऑफिशियल करके आप सर्च करोगे तो वो आ जाएगा।
उस चैनल के लिए, यानी कहने का मतलब है वो एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने बनाया कि ये चैनल उड़ जाए तो बैकअप में वो चैनल बचे। आप सब लोग इस वीडियो को अपने हर उस साथी तक पहुंचा दीजिए जो कभी जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा था, जो भविष्य में जुड़ना चाहता है, और उनको समझाइए, बताइए कि हमको निर्माण में उपयोगी साबित होने वाले साथी चाहिए, जिनके पास धैर्य हो, जिनके पास समय हो, जो अपने समाज को जागरण करने में मदद कर सकते हो, जो एक दूसरे के साथ लगकर कुछ कर सकते हो, जो कागज पर नहीं बल्कि जबान पर भरोसा रखते हो, जिनकी जबान पक्की हो। यही मॉडल हम बनाना चाह रहे हैं। जो हम तालकटोरा स्टेडियम में पेरेंटिंग सेमिनार कर रहे हैं, ये 1000 लोग, उनकी फैमिली, उनके बच्चे वहां पर होंगे। साथ में पूरे देश से जो लोग पेरेंटिंग सेमिनार में शामिल होने के लिए आप आएंगे, वो लोग अपने आसपास के लोगों को लेकर आएंगे। बाकी के मोर्चे में जुड़ने के लिए जो लोग तैयार बैठे हैं और जो आना चाहते हैं वो लोग उसके अंदर आएंगे। समाज के वो साथी, जागरूक साथी, जो अपने गांव की एजुकेशन सिस्टम पर काम करना चाहते हैं, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें 100% रोजगार संभव हो, गांव में ही हो, वो सारे साथी वहां पर आएंगे। जो जागृत साथी हैं वो सारे आएंगे, जो आज तक मोर्चे से जुड़े हैं वो साथी आएंगे। ये एक ऐसा मौका होगा, इसके बाद शायद ही कभी हम लोग इतने बड़े लेवल पर इस तरीके से जुड़ने के लिए इकट्ठे होंगे। बाद में हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हों, हम दूसरे संगठनों को इनवाइट करेंगे। आप देखेंगे जब मान लीजिए किसान संगठन भी हो, खाप पंचायतें भी हो, मोर्चे के भी 30-40 लीडर्स हों, तो कोई रैली करेंगे तो उसमें 2-2 मिनट, 5-5 मिनट बोलने को मिलेगी। लेकिन ये आखिरी एक वो होगा जिसमें मोर्चे के साथियों का डिक्लेरेशन कि कितने सारे एसटीएल्स हैं, कितने लोग टीम लीडर्स हैं, कौन इस पूरे सिस्टम को संभालेंगे, किस तरह से हमारा डिज़ाइन होगा, कैसे हम गांव में जाएंगे, किस तरह से हम पूरे हरियाणा की यात्रा करेंगे, क्या आपका रोल रहेगा, पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, जो साथी समाज में निकले हुए हैं उनकी फैमिली को कौन संभालेगा, बच्चों की एजुकेशन का क्या हम लोग इंतज़ाम करेंगे, कि उसमें आपका रोल क्या रहेगा, हमारा रोल क्या रहेगा, और अगले इस मिशन पे बातचीत, और सारे के सारे अभी तक का रिव्यू जो हमने आज तक किया है, साथ में आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। जितने भी तालकटोरा में लोग आए थे, जिनके भी क्वेश्चंस थे, जिनके भी सवाल थे, वो सारे सवाल हमने उसके बाद भी दिए थे। ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो बन जाएगी, वीडियो बाद में देख लेंगे, तालकटोरा को भी देख लिया था। आपने तालकटोरा की सेमिनार की वीडियो कितनी देखी थी? 2 घंटे की देखी होगी, 3 घंटे की सेमिनार तो 6 घंटे चला था। वहां लोगों की ऊर्जा का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आपका जो काम है, आपको जो करना है, वो वहां साथियों को देख करके, साथियों से मिल करके, पूरे देश से आए हुए ऊर्जावान साथियों से एक दूसरे से ऊर्जा लेकर बराबर ऊर्जा पर खड़ा होना, हम सब की फ्रीक्वेंसी मैच हो, उस फ्रीक्वेंसी को लेकर हम आगे बढ़े। इसलिए ये गैदरिंग्स की जाती हैं बार बार। कम या ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी पर बैठे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं इकट्ठे होकर के। इसी उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं। भले ही 5 लोग रह जाएं, पर जब साथ चलने में मजा आ रहा होगा वैसी ही लड़ाई लड़ेंगे। ना अपने आप को तोड़ना है, ना आपको टूटना है। और जहां जहां दिक्कतें आएंगी एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। वो कौन लोग हैं जो हाथ बढ़ाकर बढ़ेंगे? उन्हीं लोगों की पहचान जो आप मिलेंगे, काम करेंगे, एक दूसरे से बरतेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमें वैसे तो कोई भी अंतर्यामी नहीं होता है कि सब देख ले, सब पहचान ले, सब जान जाए कि कौन कैसा है। यही एक रास्ता होता है, साथ काम करना। साथ काम नहीं जो करेगा, साथ जो एक दूसरे को देखेगा नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? कहने को तो जो बढ़िया बोल पाएगा फिर तो वही सब कुछ चलेगा, परंतु असलियत वो नहीं है जो आदमी बोलता है। असलियत वो है जो आदमी करता है। बोलने समय तो कई बार हम ये बोल जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये भूल जाते हैं कि समाज साथ नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनके लिए करना चाहते हैं वो नहीं चाहते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन जो साथ लेकर चलना था वो अगर साथ नहीं खड़े होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्लैरिटी है। इसीलिए कितने लोग समझे हुए हैं। कौन है जो साथ आना चाहते हैं? वो सब के सब आ जाइए और विद फैमिली आइए और देखिए कि हम किस मिशन पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये कोरोना की वैक्सीन पर बोलने वाले लोग हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये
पॉलिटिकल लोग हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग हैं, व्यवस्था परिवर्तन पर बात करने वाले लोग हैं। और व्यवस्था परिवर्तन में पॉलिटिक्स एक हिस्सा है, पॉलिटिक्स नहीं है सब कुछ। हम एजुकेशन के थ्रू और पूरे चीज़ों को समझ करके पूरी नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, इस टाइम के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग समझने का काम ये समझना पड़ेगा। आपको डॉक्टरों से कैसे बात करनी है, कलेक्टर से कैसे बात करनी है, आपको चिट्ठियां कैसे लिखनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है, आपको चौपाल में कैसे बैठना है, बातचीत का क्या रूटीन रहेगा, हमको क्या करना है। जब विध्वंस ये कर चुके होंगे, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए जब रोबोट्स आ चुके होंगे, जब आपकी ज़मीनों पर यह कब्जा कर चुके होंगे, तब आपको क्या करना है। इसके लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म तो हो एक दूसरे तक बात पहुंचाने का। इतने चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, ये किसी काम नहीं आने वाला है। साइबर अटैक जब होगा सारी जानकारियां उड़ जाएंगी, सारी वीडियोस उड़ जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। आप सब लोग अपना हार्ड डिस्क में सेव करके रखोगे, जिस दिन हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ी, कंप्यूटर जिस दिन वाईफाई से जोड़ा, उस दिन सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। जो समझ यहाँ है, जो कनेक्शन के बाद जो ज्ञान आना है, केवल वही काम आएगा। उसी लेवल तक लेकर जाने के लिए ये यात्रा है कि आपको साथ जोड़ा जाए, आपको जोड़ा जाए, आप सब लोगों को जोड़ा जाए। जो हाइव, वो लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाइव ऑफ माइंड्स बनाना चाहते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करके और वो हाइव ऑफ माइंड्स बनाना चाहते हैं। हम आपको उस मिशन पर लेकर जाना चाहते हैं जहां आप में और मुझ में कोई फर्क नजर ना आए, जहां हम सब लोग, जहां बच्चे सबके साजले हों, जहां माँ बाप सबके साजले हों, जहां काम सबका साजला हो, जहां धरती सबके साजले हो, जहां निर्णय सबके साजले हों। ये एक ऐसा मौका है। हमें कई बार बहुत कड़क होकर के डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके लिए जिन साथियों को बुरा लगता है उसके लिए माफ़ी, परंतु चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो हम साथ नहीं चल पाएंगे। ये क्रिस्टल क्लियर करने के लिए ये किया जाता है। जो चीज़ें हम दोनों को समझ में आएगी और आपको, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। परंतु तब तक हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, एक दूसरे से ऊर्जा लेते जाएंगे, एक दूसरे को समर्थन, सहयोग, समर्पण सब करते जाएंगे। ये सब हमको तभी कर पाने का अवसर मिलेगा जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, कभी आएंगे, एक दूसरे से टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ काम शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कुछ भी साझा करेंगे। तब अब सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने गांव से ऐसे लोगों को ढूंढिए जो इन मुद्दों को समझते हैं। अभी तक की यात्रा में जितना लोगों तक हम पहुंचे हैं, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो जनता सरकार मोर्चा के नाम से सैकड़ों चैनल्स हैं। हालांकि लोग जनता सरकार मोर्चा के नाम का फ़ायदा उठाकर कुछ और भी गलत भी काम कर रहे हैं। अभी मेरे सामने कुछ बात आई थी, कैथल की एक टीम ने बहुत गंदा काम किया, पंजाब के साथियों के साथ लाखों रुपए लूटे हैं आवेदन लगाने के नाम पर, लेकिन उसका भांडा फोड़ हम एक अगली वीडियो में करेंगे। एक उल्लू सिटी के नाम से कुछ गधे हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि कागज सरेंडर करने से समाधान हो जाएगा। अरे उल्लू सिटी वालों को 2 थप्पड़ लगेंगे तो किससे शिकायत करोगे? समाधान कौन करेगा झगड़ों का? ऐसा समाज बना लिया है क्या? पहले लूट पहले चालू हो जाती है और काम बाद में करते हैं। उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम सब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि समाधान समझ में है। समाधान किसी कागज़ के सरेंडर करने में या कोई डॉक्यूमेंट देने में, लेने में नहीं। इकट्ठा होकर के जिस दिन हम निर्णय देंगे उस दिन उनको मानना पड़ेगा जो बैठे हैं प्रशासन में, सिस्टम में, और वो निर्णय हमारे ही कहने से चल सके ऐसी हमको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। परंतु हम सब लोग सिस्टम की मुखालफत करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग अपने बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। और आप सब लोग जो उस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं, आप तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचिएगा। पहले पहुंच सकते हैं। सरकारी नौकरी पर जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई किसी चीज़ की मुखालफत नहीं होनी है। वहाँ पर ये नहीं होना है कि हमको कोई आंदोलन, सड़क पर उतरना या कोई डंडे खाने हैं। अंदर बैठकर डिस्कशन करना है। आप किसी भी सिस्टम से जुड़े हों, एक बार अपने बच्चों के लिए तो आपको अपनी व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। इसलिए आप 22 को भी आ सकते हैं, 21 को भी आ सकते हैं। दिल्ली में रह करके इस व्यवस्था को संभालने में मदद कर सकते हैं। और 23 मार्च को सुबह 10 बजे हम लोग कार्यक्रम शुरू कर देंगे, ऐसी हमारी योजना है। नवंबर में इसलिए शुरू नहीं हो पाया था 10 बजे, क्योंकि नवंबर में धुंध थी, क्योंकि सर्दी का मौसम था। अब 24 नवंबर दिसंबर के बिल्कुल नज़दीक होता है
और कड़क कड़ाके की सर्दी थी, तो इसीलिए क्या है कि लोग दूर से आने वाले लोगों को देरी से एंट्री होगी, ये सोच करके हम थोड़े रुके थे। अब की बार पूरा 10 बजे हम शुरू कर देंगे। आप लोगों की ट्रेन अगर 10 साढ़े 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच रही है तो मत आइएगा, एक दिन पहले की करिएगा, फिर 22 को पहुंचिए आप, ताकि 23 को समय से आप खड़े हो सके। इस व्यवस्था में आपके सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी। हमको, हमारे पास आर्थिक कुछ भी नहीं है इसके अंदर लगाने के लिए। हमने लोगों से उधार लेकर ताल कटोरा बुक कर लिया है। अब जो बाकी खर्चा होगा आप लोगों के सहयोग से होगा। हम इसी सिस्टम को हम देखना चाह रहे हैं। क्या समाज इसके लिए खड़ा हो सकता है? क्या ऐसे कार्यक्रम के लिए हमको सपोर्ट और आशीर्वाद दे सकता है? अपना मोर्चे का जो अकाउंट नंबर है वो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूं। बाकी नंबर है अपना जनता सरकार मोर्चा का 9518170000। इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो आप जुड़े हैं, बल्कि इस पर ही मैसेज कर दीजिएगा, करण वाले पे मैसेज करने की बजाय। अगर आपने अभी तक करण के नंबर पर मैसेज नहीं किया है तो 9518170000 पर कर दीजिए, परंतु करिएगा एक ही जगह, दोनों से रिप्लाई आ जाएगा। अब आने वाले टाइम में हम सब लोग एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि जो जुड़ना चाहता है हमसे, वो एक भी साथी हमसे अनटच्ड ना रहे। हमसे गलती ये हुई है कि लोग ज्यादा जुड़ना चाहते हैं और हमारे पास संभालने के लिए व्यवस्था कम है। तो अभी आप सब लोग अपना सहयोग भी हमको भेजिएगा। 9518170000 पर ही आप अपना सहयोग भेज सकते हैं। जो भी आप हमारी मदद करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, आप पहले आकर के हमारी मदद कर सकते हैं। आप लोगों तक जागरण करने में मदद कर सकते हैं, वीडियो शेयर करने में मदद कर सकते हैं। और हम लोग एक मैकेनिज्म बना रहे हैं अभी अगले 2-3 दिन में कि हम शाम को 8 बजे के बाद लाइव आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा, और आपसे डिस्कशन करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। तो जो टीम एक बार बन रही है, आप हमें मैसेज कीजिए, जुड़िए और 23 मार्च की तैयारी कीजिए। शहीदी दिवस पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे हमारा पर्पस है कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव समेत हमारे 3.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, उन क्रांतिकारियों को हम ये बता सकें कि आपके सपने को साकार करने के लिए हम आज भी लगे हैं। भले ही आपने बलिदान दे दिया हो अपने जीवन का, भले ही आप ये सोच रहे हो कि आगे की पीढ़ी कुछ नहीं कर रही, पर हम कर रहे हैं और आपको समर्पित है हमारा ये काम, हमारे शहीदों को समर्पित है। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप भरपूर सहयोग, साथ, समर्पण जो भी आप हमें आशीर्वाद देंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसके बाद हम सारी की सारी खाप पंचायतें, सारे किसान संगठन, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, उन सब से मिलने वाले हैं। इस पूरे षड्यंत्र का एक पूरा काला चिट्ठा लेकर के, सफेद चिट्ठा लेकर के उनको बताने वाले हैं कि आइए अब बताइए आप इसका समाधान क्या करेंगे और व्यवस्था कैसे बनाएंगे। भीड़ व्यवस्था को बिगाड़ सकती है, भीड़ केवल सरकारें गिरा सकती है, व्यवस्था को गिरा सकती है। निर्माण के लिए हमको समझे हुए लोगों का ग्रुप चाहिए, संगठित लोग चाहिए। उन्हीं संगठित लोगों का टोला तैयार करने की तैयारी है। इस तैयारी में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आपको अगर 4 साल में ये लगा हो हमारी यात्रा से कि हमने 4 साल में ईमानदारी से काम किया है, तो साथ आइएगा, साथ दीजिएगा। बाकी कौन क्या बोल रहा है इस पर चिंता करने की, इस पर गौर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर विनती है कि 23 मार्च की तैयारी पे लग जाइए और अपने साथी, जितने रिश्तेदार, जानकार, जो लोग आपको दिखाई देते हैं, जितने भी आज तक मिले हैं, सबको वहां बुला सकते हैं। और ये बहुत शानदार कार्यक्रम रहेगा। अभी तक की जो रिपोर्ट अपने साथियों से आ रही है, बहुत गजब का कार्यक्रम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।